आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि 50 अंकों पर भी नहीं होगा आपका सिलेक्शन। जी हाँ, 50 अंक पर भी सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे, क्या सच्चाई है, इसके बारे में आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। बहुत सारी भ्रामक खबरें आपने देख ली है, तो आज सच्चाई भी जान लो कि 50 अंक पर सिलेक्शन नहीं होगा या फिर इससे बहुत भी कम कट ऑफ जाएगी। क्या है सच्चाई, हम इसकी बात करेंगे आज खुलासा आपके सामने। क्योंकि अगर ऐसा होता है, क्या रीजन के साथ ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वह बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल जाएगी कि 70% रिजल्ट देना था। अगर ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए, क्योंकि 50 तक में, कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर किसी के हाई स्कोर से लेकर के डिक्रीज कट ऑफ हो गई, मैं अभी एनालिसिस करके बता रहा हूं तुमको, कि वहां से लेकर के 50 अंक तक वालों का अगर सेलेक्ट किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो डीवी में बहुत बाहर हो जाएंगे, जो कि स्कोर भी इनका नहीं है। तो कैसे ये मैनेज कर पाएगा, समस्या यहां पर है। तो सच्चाई जान लो। बहुत सारे आप लोग भ्रम कर रहे होंगे, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ गए, जैसे पता नहीं कहां से उन्होंने सुना कि सर इस प्रकार से हो रहा है। एक देखिए वायरल हो रही थी, एक नोटिस वायरल हो रही थी जिसमें 50 बोला जा रहा था कि 50 अंक से ऊपर कट ऑफ रहने वाली है किसी भी प्रोग्राम की हो। तो मैंने जिस भी दिस टाइम देखा, मैंने सोचा अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी अगर कहीं पर देखे हो तो बिल्कुल भयभीत ना हो, मैं आपके साथ हूं साथियों, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मैं आज बताने वाला हूं बिल्कुल सच्चाई बताने वाला हूं आप सभी के लिए। तो देखिए है क्या मामला, आखिरकार मैं आपको बता दूं। देखिए जो ये 50 अंक वाला सिस्टम है, 50 अंक पर सिलेक्शन ना होगा, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 50 अंक अगर सिलेक्शन हाई कट ऑफ जाती है, अगर 50 अंक हाई कट ऑफ सभी प्रोग्राम की चली गई तो समस्याएं बहुत बड़ी हो जाएंगी। यानी कि डीबी में जो है सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे लोग, यानी कि 17,291 अगर उन्हें सीटें भरनी है तो बहुत बड़ी समस्या आएगी। हाँ, एक ये है कि भाई स्कोर में अगर कोई चेंज ना हुआ, जैसा कि आपने देखा था कि जो वोट्स कराए थे हमने 40 से 50 के बीच वोट्स कराए गए थे, लेकिन जो जितने भी पोल्स हुए थे आपको मैं दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ओके, जैसे कि आप सभी को मैं एक चीजें यहां पर कंफर्म करा कर दिखा देता हूं। यहाँ पर देखो, अभी मैं केवल स्टाफ नर्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो, सॉरी सभी की बात करूंगा, बट मैं यहाँ पर एवरेज देखो तो 40 से 50 इसमें भी देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा 40 से 50 इसमें भी है, आपको देखने को मिल चुका होगा। सुनिए स्टाफ नर्स में। और नेक्स्ट देखिए, सभी मैंने करा है कि दो तीन एग्जाम्पल आपको मैं तौर पर दिखा देता हूँ। ठीक है, चलेंगे। देखिए मैं तो आपको एग्जांपल तौर पर दिखा देता हूँ, एएनएम को दिखा देता हूँ, दो ही दिखाता हूँ, लेकिन देखिए और बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं दिखा पाऊंगा। चारों का है 40 से 50, इसमें भी इतने सबसे ज्यादा 40 से 50 ही क्यों है। देखो 40 से 50 इसमें 61%, 40 से 50 एएनएम में भी 61%, इसी तरह के 40 से 50 सभी में आ रहे हैं। तो अब कौन सी कैटेगरी हो गई, ये तो भी 40 से कम भी है। तो ऐसी कौन कितने मार्क्स बढ़ गए भाई कि 50 से अधिक अब जो है मार्क्स पे कट ऑफ चली जाएगी। बिल्कुल आपको भ्रमित किया जा रहा है, आप डरा रहे हैं आपको। ठीक है, तो बिल्कुल डरिए मत। 50 जाएगी तो किसकी कट ऑफ जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन 50 से और भी सभी प्रोग्राम की कट ऑफ जितनी भी है वो 50 से कम रहने वाली है, ध्यान देना। ठीक है, कितनी कैसी होगी मैं आपको सभी को बता रहा हूं, आपका सेफ स्कोर। बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए अगर यह होता है, मेरिट दो लगने के तरीके ये हैं। अगर मेरिट लगती है, ठीक है, अगर मेरिट आपकी लग रही है तो ऊपर से छटनी होती है। चलो भाई ठीक है, यहां से मान लीजिए कि 80 नंबर से स्टार्ट किया, और वो पहले सिलेक्ट करेगा कि जितने भी वो अंक सिलेक्ट करेंगे पहले कि 50 तक वो देखेगा कि 80 नंबर से जितने भी हाई होंगे मैं 80 लेकर चल रहा हूं। भले आपके स्कोर काफी लोगों के अच्छे भी होंगे, बात कर रहा हूं कि अगर 50 से लेकर के अगर 80 से 50 तक में उन्हें अगर 17,291 सीटों का मामला तय हो चुका है, यानी कि डीप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उनके आंकड़े के अनुसार, उनके एनालिसिस के अनुसार, उनको जितने मैथमेटिकल वे लगाते हैं उस हिसाब से, अगर डीबी में अगर उनको लगता है कि डीबी में इतने सेलेक्ट होंगे तो उस हिसाब से वो 50 तक में ही वो कवर कर लेंगे। फिर कट ऑफ तो 50 के ऊपर ही रहेगी। ठीक है, 50 से नीचे नहीं आएगी। मेरी बात सुनना, अगर यहां पर मान लीजिए अब यहां पर पूरी नहीं होती है, अब यहां 17,000 नहीं बल्कि यहां पर 12,000 पूरा हो गया कि 12,000 तक ही सिलेक्ट हो पाएंगे उनके आंकड़े के अनुसार, तब क्या होगा। अभी तो भाई बहुत सारे भरने, यानी कि अभी हमें 5,000 प्लस चाहिए। ठीक है, तो कम से कम फिर क्या करेंगे, ये 50 से डाउन होते हुए फिर आएंगे। हो सकता है फिर आपको 35 वालों का भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल जहां तक मैं कह रहा हूं, आपका जो 35 प्लस मार्क्स है बिल्कुल आप सेफ हो। ठीक है, एकदम आपने पासिंग मार्क्स से ज्यादा किए हैं जनरल में तो बिल्कुल आप सेफ हो। ठीक है, चिंता मत करना, बिल्कुल आपको भ्रमित किया जा रहा है। ठीक है, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि 60-70 बताया जा रहा है, कहीं पर 50 प्लस बताया जा रहा है,
कि एनएम की भी जाएगी, स्टाफ नर्स की भी उतनी रहेगी, तो बिल्कुल आपको गड़बड़ बताया जा रहा है, ठीक है। तो जरा से भी परेशान मत होइए। अभी मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ, एक्चुअली कट ऑफ सच्चाई क्या है। तो आपको बता दूं, भ्रमित किया जा रहा है, ये चीजें बिल्कुल गलत है, आप गलत इन्फॉर्मेशन पे मत पड़े। और देखिए, अगर ये चैनल पे आप जुड़े हुए हैं तो आप सभी को महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय समय पर देते रहेंगे, बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी कमेंट आए थे मैंने अप्लाई इस वीडियो के माध्यम से कर दिया है, और अभी मैं आपको कट ऑफ के लेकर के बता रहा हूँ, क्योंकि डीबी में अगर ऐसा होता है तो डीबी में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, कट ऑफ का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, पहले समझना मेरी बात। अगर 70% अगर बताओ, 70% आने की जब वो बता रहे हैं, 70% रिजल्ट आएगा, 70% रिजल्ट आएगा। और देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं, सर कब आएगा कब आएगा। मैंने हर वीडियो में बताया कि रिजल्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में आना है। बिल्कुल फिर भी परेशान होगी, 5 से 10 फरवरी मैंने बता दिया, उसके बीच में कब आएगा उस दिन में डेट कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, 70% की बात करूं, 70% का रिजल्ट आता है, तो ये समझ लीजिए कि डीबी के लिए बहुत लोगों को, यहाँ तक कि 35 वालों को भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा डीबी के लिए, ठीक है। इससे कम नंबर वालों को भी सिलेक्ट कर सकता है, हो सकता है 70% रिजल्ट में अगर आपका पासिंग मार्क्स से भी अधिक नंबर है तो फिर भी डीबी के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल डीबी के लिए बिल्कुल चूकिए नहीं, आप अपने तरीके से बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें, बिल्कुल भ्रमित ना हो। नहीं, अगर भ्रमित रहोगे सर मेरा होगा या नहीं होगा, इसी अगर डाउट में रहेंगे तो आपको सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट मेंटेन पहले से नहीं रखेंगे तो बाद में बाहर हो जाओगे। इसलिए कहता हूं, बिल्कुल आपके 3 से 4 मार्क्स, कुछ भी मार्क्स आपके जो है अपने पासिंग मार्क्स से अधिक प्राप्त किए हैं तो बिल्कुल आप तो तैयार रहें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सच्चाई क्या है कट ऑफ की, कितनी कट ऑफ रहेगी। देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो पहले मैं कट ऑफ को आपको एक एक पॉइंट पे कट ऑफ की लेकर दिखा देता हूँ सभी चीज़ों को। देखो, ये हमारी एनएम की कट ऑफ, ठीक है। एनएम की कट ऑफ आप देख लीजिएगा, तो एनएम कट ऑफ जो सच्चाई है यही है कि ये जनरल कैटेगरी की 42 प्लस, ओबीसी की 40 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 38-39 के आसपास, एसटी की बात करें तो 34 और एसटी की बात करें तो 30 रहने वाली है, ठीक है। एनएम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर थोड़े बहुत 1-2 नंबर देखिए आपके अगर इधर उधर हो रहे हैं, कम ज्यादा है, तो बिल्कुल आप घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी और भी ज्यादा नंबर दिखे, कम है ज्यादा जो भी जैसे है आप मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं, क्योंकि अभी नॉर्मलाइज मार्क्स भी आपको मिलेंगे 5 से 8 नंबर, अभी आपके ऑब्जेक्शन वाले मिलकर के 5 से 8 नंबर आपको प्राप्त होने वाले, तो बिल्कुल आपका ये फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये फाइनल मेरिट के लिए बात करूं, फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डीबी ही नहीं बल्कि फाइनल भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट बोलूं तो नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं यहाँ पर, तो आपको बता दो स्टाफ नर्स के लिए। देखिए, स्टाफ नर्स की अगर बात करूं, देखिए यहाँ पर था कि लगभग 8000 वैकेंसीज हो चुकी हैं इसकी स्टाफ नर्स की, जो कि सबसे कम कट ऑफ जाने वाली है, तो यह है स्टाफ नर्स की, जो कि 40 से 45 नहीं बल्कि ये छोड़ो, यहाँ पर जो है इसको हटा देते हैं। चलिए, तो 40 यहाँ तक कि 40 में ही सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होगा, ओबीसी में 38 के आसपास, ईडब्ल्यूएस भी 38, एसटी की बात करें एससी एसटी तो 33-30 के आसपास रहेगा, और पीडब्ल्यूडी की सभी में बात करें तो आप एसटी कैटेगरी से लगभग 2 से 3 नंबर आप कम करके चल सकते हैं। तो सबसे कम जो कट ऑफ रहने वाली है वो स्टाफ नर्स में ही रहने वाली है। दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगला जो हमारा कट ऑफ का क्राइटेरिया है, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ लैब टेक्नीशियन की। देखिए, लैब टेक्नीशियन की अगर बात करें तो क्योंकि इसमें लगभग 3300 पोस्टें हैं, तो कहीं ना कहीं क्राइटेरिया जो इतना जाएगा, तो 45 प्लस ये हो गया, ओबीसी 42 प्लस, ईडब्ल्यूएस 40 प्लस और एससी जो है 36, एसटी की बात करें तो 32, और बाकी 2 नंबर 3 अपना पीडब्ल्यू वाले समझ सकते हैं। अब जहां पर बात आती है कि 50 कहां पर जाएगी, बहुत लोग बोल रहे थे सर जो है बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी, ऐसा है वैसा है, तो मैं आपको साफ साफ ये सच्चाई बता रहा हूं। जो मैंने कट ऑफ ये बताई बिल्कुल एनालिसिस के साथ बताई है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो 92-12 भर्ती 9212 भर्ती थी एनएम की, उसमें मैंने जो कट ऑफ बताई थी बिल्कुल श्योर और सटीक कट ऑफ गई थी, केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को छोड़ करके। तब लोगों ने विश्वास किया कि सर आपने बिल्कुल सही किया, तो मैं आपको बताना चाहता था कि आपको खुद देखोगे रिजल्ट आने में, वो आने दो, ठीक है। और बात करते हैं फार्मासिस्ट की, इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं फार्मासिस्ट की बात करूं तो फार्मासिस्ट में चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर देखो, ये छोड़ो इसको, ये जाएगी 50 प्लस जनरल कैटेगरी की, और 51 लिखा हुआ यहाँ पर ओबीसी की लगभग बात करें तो 48 के पास ये भी रहेगी, और ईडब्ल्यूएस में 48 के आसपास, एससी की बात करूं तो 42 प्लस, और एसटी की बात करूं 40 प्लस, पीडब्ल्यूडी 38। फिर भी इतनी कट ऑफ मैंने कम ही बताई है, बहुत ज्यादा कट ऑफ भी नहीं, केवल जनरल को छोड़ करके। ये है लास्ट क्राइटेरिया का, जो कि पता है आपके 500 ही सीटें लगभग हैं, तो फार्मासिस्ट में बहुत ज्यादा सीटें तो है नहीं है, तो कहीं से मैनेज हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप सभी को मैंने बता दिया, तो बिल्कुल आप सिलेक्शन की सच्चाई आप जान चुके हो कि बिल्कुल आप भ्रमित ना हुआ करें। जहां पर आपको कुछ भी चीजें बता दिया जाता है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो भी अगर डाउट है,
ठीक है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, कोई समस्याएं हैं तो आप अपने कमेंट जो क्वेरीज हैं अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे भी होगा, हमें जब टाइम मिलता है आपका रिप्लाई हम करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक थोड़ा वेट जरूर करें।